नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो क्रिएट किया था। उसमें मैंने दो अपकमिंग आईपीओज के बारे में बताया था कि वो बहुत ही शानदार आईपीओज होने वाले हैं। उसमें से एक आईपीओ की डेट यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। उस आईपीओ का नाम है धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड, जो बहुत ही शानदार कंपनी है। जिस सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है उस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, उसमें ग्रो होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि इस आईपीओ में आपका पैसा डबल होने वाला है। इस आईपीओ में आपको शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी बहुत ही शानदार है और जिस सेक्टर की ये कंपनी है उसमें ग्रो होने का पोटेंशियल भी बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानते हैं, थोड़ा बेसिक डिटेल कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की लोकेशंस कौन सी है, कंपनी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। साथ में हम जीएमपी रेट्स को भी देखेंगे कि इस आईपीओ का जीएमपी रेट कितना चल रहा है, ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड कितनी है, जिससे आपको लिस्टिंग गेन का भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। और साथ में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना, और अप्लाई करना है तो किस स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई करना है ताकि आपको अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस आईपीओ की जो बिडिंग डेट है वो 28 नवंबर से 30 नवंबर 2022 है। दोस्तों, धर्माज क्रॉप गार्ड इंडिया लिमिटेड की शुरुआत 2015 में हुई थी और ये कंपनी एग्रो केमिकल कंपनी है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल्स का प्रोडक्शन करती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है और उनकी मार्केटिंग करती है। कंपनी के पास एग्रो केमिकल्स की बहुत ही बड़ी रेंज अवेलेबल है। इसमें इंसेक्टिसाइड्स है, फंगीसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, माइक्रो फर्टिलाइजर्स है, एंटीबायोटिक्स है। तो इस प्रकार कंपनी के पास बहुत ही बड़ी एग्रो केमिकल्स की रेंज है। इसके साथ ही कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, उनको असिस्ट करती है ताकि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी और प्रोफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है 20 से भी ज्यादा कंट्रीज में, जिसमें है लैटिन अमेरिका, ईस्ट अमेरिका कंट्रीज, मिडिल ईस्ट एंड फार ईस्ट एशिया कंपनीज। तो ये कुछ ग्लोबल रीजन्स है जिनमें कंपनी 20 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। कंपनी ने 30 नवंबर 2021 तक 196 इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स को 600 से भी ज्यादा कस्टमर्स को इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड किया है। और 30 नवंबर 2021 तक 20 कंट्रीज में 60 से भी ज्यादा कस्टमर्स को इस कंपनी ने अपना माल एक्सपोर्ट किया है। इसके बाद इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो वो है अहमदाबाद गुजरात में, जहां पर इस कंपनी का R&D सेंटर भी है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी अहमदाबाद गुजरात में है। और दोस्तों, आपको पता है कि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अहमदाबाद गुजरात का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है। इस कंपनी के पास अपने ब्रांड को सेल करने के लिए इंडिया में 8 स्टॉक डिपोज है, जिनमें 3700 से भी ज़्यादा डीलर अपना वर्क करते हैं। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है 3700 से भी ज़्यादा डीलर का, जिसके थ्रू ये अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये है कंपनी की बेसिक डिटेल्स की कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का सेक्टर कौन सा है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ पर है, कंपनी कौन कौन से रीजन में वर्क कर रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में कि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसी है, कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू कैसा है। फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी की टोटल असेट्स की बात करें तो कंपनी की टोटल असेट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंपनी की टोटल असेट्स में लगातार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। 31 मार्च 2019 को 47.66 करोड़ रुपए की टोटल असेट्स थी, जो 31 जुलाई 2022 को 305.76 करोड़ रुपए की हो गई। तो यहाँ पर टोटल असेट्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों, रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। आप ईयर बाय ईयर यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। 31 मार्च 2019 को 139.95 करोड़ रुपए था, और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं 31 जुलाई 2022 को, वैसे जून में रिजल्ट आते हैं लेकिन कंपनी ने जुलाई का प्रोवाइड किया है, उसमें जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू है वो 221.17 करोड़ रुपए है। और पिछले ईयर में जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी वो 396.29 करोड़ रुपए थी। तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का 31 मार्च 19 को प्रॉफिट था 5.02 करोड़ रुपए,
पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 28.69 करोड़ रुपए था, और ये जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट बताया है वो 18.36 करोड़ रुपए बताया है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट में भी कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की नेट वर्थ भी लगातार बढ़ी है। जब कंपनी की एसेट्स बढ़ती है तो कंपनी की नेट वर्थ भी साथ साथ बढ़ती है। इसके बाद कंपनी की बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी की बोरोविंग्स भी कहीं ना कहीं साथ साथ बढ़ रही है, लेकिन बोरोविंग्स उतनी नहीं है कि कंपनी इसको पे ना कर पाए। और यहाँ पर जो कंपनी की टोटल बोरोविंग्स है वो 51.56 करोड़ रुपए है, तो इसको कंपनी आराम से पे आउट कर सकती है। यहाँ पर कंपनी आराम से डेट फ्री हो सकती है। तो डेट कंपनी के लिए ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है। इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही अच्छी है। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स भी बताए हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट बताया कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सप्लोर करना चाह रही है साय का ब्रुंच गुजरात में, जिसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो उसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। उसको पूरा करने के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और कंपनी पर जो भी बोरिंग्स है उसका पार्सली या फुल्ली रीपेमेंट करने के लिए भी, और साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी इस आईपीओ को लाया जा रहा है। तो कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ लाने के 4 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसके बाद इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर बिडिंग डेट है 28 नवंबर से 30 नवंबर 2022। आईपीओ का प्राइस बैंड है 216 रुपये से 237 रुपये पर शेयर। यहाँ पर एक लॉट में आपको 60 शेयर मिलने वाले हैं। इस आईपीओ का इश्यू साइज है 251.15 करोड़ रुपए। यहाँ पर फ्रेश इश्यू है 216 करोड़ रुपए, और ओपर फॉर सेल है 35.15 करोड़ रुपए। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा है, एचएनआई के लिए 15% का कोटा है, और रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा है। तो यहाँ पर कोटा बहुत ही अच्छा है। रिटेलर्स के लिए भी अलॉटमेंट पाना थोड़ा सा ईजी होगा। इस आईपीओ का जो बेसिक अलॉटमेंट है वो 5 दिसंबर को होने वाला है। इस आईपीओ का रिफंड 6 दिसंबर को होगा। डीमेट अकाउंट में 6 दिसंबर को शेयर्स को क्रेडिट भी कर दिया जाएगा, और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 8 दिसंबर 2022 है। इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मैक्सिमम 14 लॉट अलाउ किए गए हैं, जिसमें 840 शेयर मिलने वाले हैं। एसएचएनआईज के लिए यहाँ पर 15 लॉट है, और बीएचएनआईज के लिए यहाँ पर 71 लॉट्स है। कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग 100% है, और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग है 73.03%। तो प्रमोटर्स होल्डिंग कंपनी में बहुत ही अच्छी है। इसके बाद इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन की बात करें, यानी अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना पड़ेगा कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड कितनी चल रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लास्ट अपडेट हुआ है वो 23 नवंबर 2022 को हुआ है, और इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 32 रुपये चल रहा है। यानी आपको एक शेयर में 32 रुपये का लिस्टिंग गेन आज के हिसाब से होने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों इस जीएमपी में आपको लगातार ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी बहुत ही शानदार है। जिस सेक्टर की ये कंपनी है इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। और दोस्तों इस आईपीओ की जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 269 रुपये है। इस आईपीओ में आपको 13.50% का लिस्टिंग गेन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन देकर जरूर जाएगा। इस आईपीओ में आपको अगर अलॉटमेंट होता है तो आपको बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। कंपनी बहुत ही अच्छी है, जरूर आपको बड़ा लिस्टिंग गेन देकर जाएगी। इसके बाद इस आईपीओ का वैल्यूएशन देखें तो इस कंपनी का ईपीएस है 11.62 पर इक्विटी शेयर, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 34.64%। तो दोस्तों कंपनी का ईपीएस भी अच्छा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ठीक ठाक लग रहा है। और दोस्तों इस कंपनी का पी रेशियो है 20.4, और इसके पीयर कंपैरिजन को देखें तो इसके पीयर ग्रुप में जो कंपनियां शामिल है उसमें है रेलिस इंडिया जिसका पीई है 27.45। इसके बाद है इंडिया पेस्टिसाइड्स जिसका पीई है 18.53। पंजाब केमिकल एंड क्रॉप प्रोटेक्शन है जिसका पीई है 17.51। इसके बाद है भारत राशियन जिसका पीई है 24। इसके बाद है एस्टेक लाइफ साइंसेज जिसका पीई है 45.92, और इसके बाद है हिरनबा इंडस्ट्रीज जिसका पी है 10.80। तो यहाँ पर दोस्तों पीयर कंपैरिजन को देखें तो धर्माज क्रॉपगार्ड लिमिटेड एवरेज पी पर लिस्ट हो रही है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है। इसको हम ज़्यादा सस्ता
नहीं कह सकते। तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग दोस्तों कंपनी सही है, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीयर कंपैरिजन को देखें तो यहाँ पर एवरेज पी है इस कंपनी का, और फ्यूचर में इस कंपनी के पास ग्रो होने का पोटेंशियल भी बहुत ही ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर सकते हैं। बाकी दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये कंपनी अच्छी लग रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं। साथ में अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपको किस प्रकार इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो दोस्तों आपको रिटेल कैटेगरी से अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। यहाँ पर अलग अलग डीमेट अकाउंट्स का मतलब है अलग अलग पेन पर डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे आपका एक हो गया, आपके ब्रदर का हो गया, आपके मदर का हो गया। इस प्रकार आपको अलग अलग डीमेट अकाउंट से रिटेल कैटेगरी से ज़्यादा इस आईपीओ में अप्लाई करना है, तभी आपके अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा होंगे। इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।